how you should proceed with your CSAT preparation, what are the focus areas for 2025 prelims, how one should manage exam in the prelims hall. Overestimate और underestimate आपको दोनों नहीं करना है. फोकस एरियाज जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है. जैसे 68 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस इन लास्ट 5 years आर फ्रॉम दीज 10 एरियाज ओनली. नंबर ऑफ टेस्ट पर वीक मुझसे काफी क्वेश्चन पूछते हैं लोग, कितने करें. माई सजेशन इज, हेलो एवरीवन, आई एम मुदित जैन, ex IPS, ex IRS. In this video, I am going to discuss about how you should proceed with your CSAT preparation, what are the focus areas for 2025 prelims, and how one should manage exam in the prelims hall. जब वहाँ पे बैठे हो, CSAT का पेपर सामने है, तब कैसे मैनेज करना है, और अभी प्रिपरेशन फेज में हो तब कैसे मैनेज करना है. ओवर द ईयर्स आई हैव सीन 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल. जो एक तो ओवर एम्फेसिस करते हैं CSAT पे, ऐसा बना देते हैं कि जैसे कैट का एग्जाम हो, एंड देयर आर अदर्स जिनको लगता है कि ये 10वीं का एग्जाम है. ठीक है, दोनों में से एक भी सही नहीं है. इट इज नीदर द लेवल ऑफ कैट, इट इज नॉर द लेवल ऑफ 10th. इट लाइज समवेयर इन बिटवीन. जो भी इन बिटवीन कंटेक्स्ट की चीजें होती हैं वो और टफ हो जाती हैं प्रिपेयर करनी. या तो मुझे एक बार श्योर शॉट हो जाए कि हर बार ही भैया टफ एग्जाम आना है, मैं जी जान लगा के प्रिपेयर करूं, या हर बार बहुत सिंपल क्वांट आनी है तो मैं प्रिपेयर ना करूं. ओवर द इयर्स आई हैव ऑब्जर्व द ट्रेंड कि एक साल क्वांट इजी आता है, एक साल क्वांट टफ आता है. आप मेरे एनालिसिस देख सकते हो सकता है आपने पहले भी देखा हो. सो इन 2023 आरसी वाज इजी, इन 2024 आरसी वाज टफ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब. और 2025 में, इसलिए मेरा अनुमान ये, माय प्रिडिक्शन इज दैट आरसी इज गोइंग टू बी इजी. ऑल्टरनेट ईयर ट्रेंड रहा है, मतलब कि क्वांट कैन बी टफ इन 2025. जब भी क्वांट टफ आता है मतलब क्या होता है कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, पावर के, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा. तो पेपर क्वांट वाइज टफ हो सकता है, आरसी वाइज पेपर आसान हो सकता है. एनीवे, ये फोकस एरियाज आपकी स्क्रीन पर है, मैं अभी डिस्कस करूंगा. मैं अगर इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ओवरऑल ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट आपको दोनों नहीं करना है. फोकस एरियाज जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके लास्ट 5 years से आई हैव आइडेंटिफाइड के पैसेजेस हर बार 27 के अराउंड आते हैं, एंड मैंने बोला है कि दिस ईयर पैसेजेस कैन बी इजी. तो प्लीज फोकस ऑन पैसेजेस. कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा. फिर स्टेटमेंट सफिशिएंसी के क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रैक्टिस करो वैसे क्वेश्चंस. एल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस, प्राइम नंबर, इक्वेशन बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस है, वो प्रैक्टिस करने हैं. कोडिंग, डिकोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, आई थिंक परसेंटेज क्वेश्चन, वॉट एवर आई हैव मार्क्ड इन रेड, ये 10 एरियाज हैं. इवन इफ यू डू ओनली दीज 10 एरियाज, 68 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस इन लास्ट 5 years आर फ्रॉम दीज 10 एरियाज ओनली. मतलब मुझे पूरा ऐसा भागना नहीं है इधर उधर CSAT प्रिपेयर करने के लिए. इवन इफ आई एम थोरो विद दीज 10 एरियाज, देन आई विल बी एबल टू सॉल्व 68 क्वेश्चंस. एनीवे, CSAT में आपको 40-50 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, एंड यू विल बी थ्रू, यू विल बी एबल टू गेट 66 मार्क्स. तो ये फोकस एरियाज हैं, प्रिपेयर इन लाइंस पे करोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सेल थ्रू CSAT. तो फोकस एरियाज मैंने आपको दिखा भी दिए. इफ यू वांट टू डाउनलोड, यू कैन डू इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अब फोकस एरियाज प्रिपेयर करने के बाद, नंबर ऑफ टेस्ट पर वीक मुझसे काफी क्वेश्चन पूछते हैं लोग, कितने करें. तो my suggestion is that you should solve at least one test per week. Going forward, around 100 days are left, means around 14 weeks are left. अगर सिर्फ एक पेपर कर रहे हो, 14 पेपर्स होंगे. मैं पेपर पे क्यों फोकस कर रहा हूं, एंड नाउ व्हाई आई एम नॉट फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल MCQs, वो अभी क्लियर हो जाएगा. पेपर मैनेजमेंट, तो पेपर मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSAT. मुझे नहीं लाने 100 मार्क्स, 150 मार्क्स. आई जस्ट हैव टू मैनेज माई टाइम इन अ मैनर दैट आई एम एबल टू स्कोर 66 मार्क्स. अब जब आप रैंडम MCQ सॉल्व करते हो, नंबर सिस्टम के, पावर के, रिमाइंडर्स के, मे बी यू आर टेकिंग टू मच टाइम. पेपर में यू विल नॉट हैव दैट मच टाइम टू डिवोट से 4 minutes 5 minutes ऑन वन क्वेश्चन. सुसाइडल है वो तो इतना टाइम वहां नहीं करना है. इसलिए मैं कह रहा हूं रैंडम MCQs प्रैक्टिस करो, फोकस एरियाज जो मैंने बताया प्रैक्टिस करो, बट देन फोकस मस्ट बी ऑन पेपर rather than just solving isolated questions. कि आज चलो
आधा घंटा सीसैट को दे देता हूँ या 50 मिनट्स 1 घंटा सीसैट को दे देता हूँ, वो ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट देन प्लीज फोकस ऑन पेपर सॉल्विंग, दैट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग द सेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। के मुझे आरसी में कितना टाइम लगता है, हाउ मच टाइम डू आई नीड फॉर क्वांट, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट ओनली इफ यू सॉल्व पेपर्स। सो वन टेस्ट एटलीस्ट पर वीक, अगर सीसैट में सही में कमजोर हो, इफ यू हैव अ मंकी ऑन योर बैक, मे बी यू कैन प्रैक्टिस इवन 2 टेस्ट पर वीक, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, मैं ओपन एंडेड रख रहा हूं उसे। तो ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, जो मेरे स्ट्रेंथ एरियाज हैं, ऑफ कोर्स आई विल नीड टू फोकस मोर ऑन दैट। मैं क्यों नहीं कह रहा कि वीकनेस को ओवर द टॉप प्रिपेयर करो, बिकॉज 66 मार्क्स लाने हैं। मैंने अगर अपने स्ट्रेंथ्स को ही इतना इंप्रूव कर लिया, इतना सॉलिड कर लिया कि मेरे 66 आ जाएं, सो आई नीड नॉट इवन वर्क ऑन माई वीक एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर बार गलत होता था, बोर्ड्स में भी गलत होता था, यूपीएससी में भी गलत होता था। मैं अगर अभी एग्जाम दे रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मेरे जो स्ट्रेंथ एरियाज हैं, क्वांट के अलग क्वेश्चन हो गए, एल्जेब्रा हो गए, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, या आरसी भी, ओवर द इयर्स आई वाज एबल टू डेवलप स्किल इन दैट बिकॉज ऑफ माय न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट। सो आई विल फोकस ऑन दैट rather देन वरिंग अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। अब वीक एरियाज को साइड नहीं रखना है। ऑफ कोर्स, मान लीजिए if there is any particular area that you do not like, but the question that year on that area is very easy, of course मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। तो इस पॉइंट पे मैं आता हूं अब कि मुझे आइडेंटिफाई करने हैं से अबाउट 40 क्वेश्चंस विच विल हेल्प मी इन सेलिंग थ्रू दिस एग्जाम। वो 40 क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ देम होंगे फ्रॉम योर स्ट्रेंथ एरियाज, बट अ फ्यू ऑफ देम कैन ऑल्सो बी फ्रॉम योर वीकर एरियाज। So emphasis needs to be given to this point, that you need to firstly dedicate say 5 minutes 6 minutes of your time in CSAT exam hall, वहां पे 5 या 6 मिनट दोगे इन आइडेंटिफाइंग कि कौन सा एरिया इस बार आसान आया है। मैंने शुरू में क्या बोला, आरसी आसान आ सकता है, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिग्री ऑफ प्रिडिक्शन, इवेंचुअली होगा आसान या नहीं होगा वो तो पेपर देख के पता चलेगा, बट दिस इज माय प्रिडिक्शन। तो अब पहले देखेंगे कि क्या आरसी आसान लग रहा है, या देर आर अ फ्यू क्वांट क्वेश्चन जो इजीली डुएबल हैं। मैं वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके सबसे पहले वो क्वेश्चंस करूंगा रेदर देन एंटेंगलिंग माई सेल्फ इन टफर क्वेश्चंस। ठीक है, ईगो वर्सेस आइडेंटिफिकेशन। तो मैंने अभी जो आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट बोला है, नेक्स्ट एम्फेसिस यही है। मान लीजिए इफ यू आर वेरी स्ट्रांग इन अ पर्टिकुलर एरिया लाइक नंबर सिस्टम, बट यू कैन नॉट टेक इट ऑन योर ईगो। हो सकता है इस बार नंबर सिस्टम बहुत टफ आ जाए, तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर गए हो पावर के क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के, बट प्लीज डू नॉट टेक इन ऑन योर ईगो, यार मैं तो पढ़कर आया हूं, मैं तो सॉल्व करूंगा। वो नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इजीली डुएबल क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करिए एंड सॉल्व देम एंड सेल थ्रू 66 मार्क्स लाओ एंड सेल थ्रू मेंस की प्रिपरेशन में लगो। ईगो पे कुछ नहीं लेना है। आरसी को कैसे प्रिपेयर करना है, सो द बेस्ट वे टू प्रिपेयर आरसी, दो तरीके हैं। एक तो है पीवाईक्यूज। मैं क्यों बोल रहा हूं पीवाईक्यू, क्योंकि अब पीवाईक्यूज की 2023 तक की तो ऑफिशियल आंसर कीज भी आ गई हैं। सो प्रिपेयर थ्रू द ऑफिशियल आंसर कीज। द आंसर दैट यू हैव इन योर माइंड might be different from the answer in the official answer key. You have to understand the psyche of UPSC and examiner कि ये क्वेश्चन का आंसर सी था, मुझे बी लग रहा था, क्यों यूपीएससी ने सी दिया है उसका आंसर, वो साइकी डेवलप करनी है। सो सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ आरसी फ्रॉम 2013 टू 2023, एटलीस्ट 24 का मत करो। ये 11 साल भी अगर तुमने कर लिया, 2013 से 23 हर साल 27 क्वेश्चन आए हैं, 27 into 11 roughly 300 questions होंगे। Trust me, these 300 questions will add n number of depth and amount of depth in your knowledge with respect to solving RC। कोई और MCQ सीरीज, टेस्ट सीरीज नहीं कर पाएगा हेल्प जितना PYQ करेगा। तो PYQs को सॉल्व करो आरसी के लिए, अपनी साइकी डेवलप करो सो दैट इट हेल्प्स यू इन एग्जाम हॉल। फिर क्वांट कैसे करना है, मैंने आपको फोकस एरियाज दिखाए। गो थ्रू द पीवाईक्यूज योरसेल्फ। इफ यू डू नॉट ट्रस्ट माय एनालिसिस, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द फोकस एरियाज, प्रैक्टिस दोस फोकस एरियाज। मैं री एम्फेसिस करता हूं इस पॉइंट पे। ओवर द इयर्स मैंने काफी लोग देखे हैं, एकेडमीज में भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे बैचमेट्स जो पेपर लिखते थे या बाद में जिन्होंने ट्रेनिंग करने के बाद पेपर लिखा या पेपर लिख कर आए हैं, जीएस में मार्क्स आ रहे हैं 110 सिलेक्ट होने के बाद, और सीसैट क्लियर नहीं हो रहा है।
तो प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली, बट ये भी नहीं है कि मुझे हर दिन सी सैट प्रिपेयर करने हैं. एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम. 66 मार्क्स लाने हैं. मैंने एम्पल तरीका बताया आपको कि कैसे आप 66 ला सकते हो. जिस्ट जिसका है कि अपने स्ट्रेंथ को और मैक्सिमाइज करो. आप 40 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो दैट आर डुएबल. ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो. इफ देर आर एनी डाउट्स, if you have any comments, please mention them in the comment section. Thank you.